वाह रे भारत देश महान। भला हो हुड्डा के उन क्रॉप्ट अधिकारियों का जिन्होंने पूरी सांठ गांठ से ईमानदार अधिकारी को अपने मक्कड़ जाल में फंसाकर विभाग को भुखमरी की चौखट पर ला दिया। करोड़ों रुपयों का लूट खसोट का मामला है। सरकार की ढीली पकड़ के कारण अपनी बैंक की तिजोरियों को गैरकानूनी तरीके से लबालब भरने के लिए कानून को बोना बना दिया। दोस्तों, यह स्टोरी बहुत ही अजीब है, जहां विभाग के कुछ रकम के भूखे लालची व निकम्मे अधिकारियों ने उन जनता के साथ बहुत धोखा किया है जिन्होंने अपना घर बनाने का सपना लिया था। चंद कागज के नोटों की खातिर अपनी अंदर की आत्मा को माफियों के आगे बेच दिया। न ही इनको परमात्मा का डर है न ही कानून का। इनका बस चले तो ये जीते इंसान का कफन को बेच दे, बस इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। जिन लोगों ने ऑनलाइन अपने बच्चों व परिवार के लिए घर बनाने के लिए फॉर्म इस नियत से भरे थे कि हम अपना मकान बनाएंगे, परंतु माफियाओं ने उन परिवारों के सपनों को चूर कर दिया। आज हुड्डा विभाग में लूट खसोट चरम सीमा पर पहुंच चुकी। इनका बस नहीं चलता, वरना ये जहां विभाग के कुछ रकम के भूखे लालची व निकम्मे अधिकारियों जीते लोगों का कफन बेच दें। हुड्डा विक के रिकॉर्ड में ऐसा घोटाला नहीं हुआ। इस मामले में नोटों की बोरियों का मुंह खोलकर गैरकानूनी काली कमाई की बंदर बांट की गई है। असल में कई कामों को गैरकानूनी तरीके से बिना इजाजत के करवाया गया है जो टेंडर में नहीं थी। अपने किए काले कारनामों व अपने को बचाने के लिए सीमेंट की दीवारें बनवा दी जिसकी कानून के तहत जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा करोड़ों रुपए की मिट्टी की आइटम थी, परंतु लिप्त रकम के लालची अधिकारियों ने गलत तरीके से धरती माँ का चीरहरण कर दिया और जिम्मेदार शासन प्रशासन जानकर मूक दर्शक बन गया है, क्योंकि काली कमाई का हिस्सा उनकी चौखटों पर पहुंच गया। इस घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानून को अपनी जेबों में रखकर सरकारी व जनता के धन की जबरदस्त बंदर बांट की गई है। इन लिप्त अधिकारियों ने ऐसा खेल खेल दिया है जो माफी व रहमदिली करने के लायक नहीं है। इनको जितनी सजा दी जाए कम है। टेंड में साफ शर्त है कि प्राटी को तटबंध में न्यूनतम सीबीआर मूल्य 8% की आपूर्ति और बिछाने, जिसमें सभी प्रकार की मिट्टी रॉक कैरेज में उत्खनन शामिल है, जिसमें लोडिंग अपलोडिंग और क्लॉड्स के टूटने के बाद पूरी तरह से मिट्टी के लेटने सहित मदर ग्रेडर के साथ रोलिंग और वाइब्रेटरी रोलर के साथ रोलिंग की लागत शामिल है। इसके अलावा मुख्य शर्त यह है कि मिट्टी प्राइवेट पार्टी से खरीदनी होगी। हुड्डा की लैंड को प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। पता लगा कि यह घोटाला केवल बिना टेंडर काम देने का नहीं, बल्कि इसमें करोड़ों रुपए की मिट्टी यहीं से खोदकर रोड पर डाल दी गई है। यह भी पता लगा कि रोड के साइड में बिना किसी उच्च अधिकारी की अप्रूवल लिए बिना ही ठेकेदार को प्रॉफिट देने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी गई, जबकि एस्टीमेट बनाते समय कोई कंक्रीट की दीवार का प्रोविजन इस टेंडर में नहीं था। अब यहां रोड के आसपास मिट्टी उठाने से लगभग 30 से 40 फीट बहुत सी गहरी खाई बन गई है। यहां एचएसवीपी के प्लॉट सेल करने से पहले डिपार्टमेंट को पहले यह खाई भरनी होगी, तभी लोगों के घर बनाने की आस पूरी होगी, क्योंकि आजकल प्लॉट की सेल ऑनलाइन होती है। जब पब्लिक अपने प्लॉट लेने मौके पर आएंगे तो उनके साथ जबरदस्त धोखे का पता लगेगा। उनकी गहरी कमाई को एचएसवीपी के अधिकारी ने करोड़ों रुपए की मिट्टी की हेराफेरी करके खत्म कर दी। अब सवाल उठता है कि एचएसवीपी की अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन के साथ यह चीरहरण करने वाले ऑफिसर अभी भी खुले घूम रहे हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी? धांधली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कुछ अफसर और ठेकेदार बीजेपी के सोच ईमानदार काम दमदार नारे को पलीता लगाते नजर आए। भ्रष्टाचार के मुंह में डकार लिए लाख करोड़ों रुपए सरकार ने बहुत सारे ऐसे विभाग बना रखे हैं जिनका काम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, लेकिन देखा यह गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करने वाले विभागों के अफसर उसी भ्रष्टाचार के आशीर्वाद से बहुत ही संपन्न हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी भ्रष्टाचारी अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर बांध देते रहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि चोरी बेईमानी का धंधा चलता रहे। एक बात और भी बहुत सच है कि सभी अफसर भ्रष्ट नहीं होते, कुछ बहुत ही ईमानदार होते हैं। कम है लेकिन है जरूर। भारत सरकार के सर्वोच्च पदों पर रह चुके लोगों में इस बात पर एक राय है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को बहता है, और जब तक टॉप पर बैठे लोगों को अपने काम में ईमानदारी से रहने को मजबूर नहीं किया जाएगा, इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार इस देश में अपराध है।
इसलिए भ्रष्ट और घूसखोर सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। सच में खट्टा सरकार का रिमोट कंट्रोल ही इन अधिकारियों के हाथों में है, जो दोनों हाथों से जनता व सरकार को लूट रहे हैं। गौरतलब है कि मामला बहुत ही गंभीर है, जहां अधिकारियों ने जबरदस्त आतंक मचा रखा है। वास्तव में इनकी इतनी मोटी गैरकानूनी कमाई है कि अपने समय कानून व सरकार को कुछ भी जानते हैं। आज हर जगह व हर गली नुक्कड़ व चौराहों पर सरेआम इनकी लूट का नंगा तमाशा मिल जाएगा। न्यायालय के न्याय आदेश तभी लागू होंगे जब कानून का भय का एहसास सरकारों, अजंता व पालना करने वाले अधिकारियों को होगा। क्योंकि न्यायालय की तरफ से बड़े बड़े जनहित में आदेश फैसले आते हैं, परंतु वो सरकारी बाबुओं की अलमारियों में धूल चाट रहे हैं। आम जनता एवं कानून के जानकारों का कहना है कि न्यायालय अपने दिए आदेशों को लागू कराने में बहुत कमजोर पड़ा हुआ है। अगर अदालतों के फैसलों को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आम जनता को लाभ मिलेगा और प्रासंगिकता नजदीक आएगी। देश की जनता विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सामने ठगासा महसूस कर रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की रकम की चमक के आगे मर गई आत्मा। हुडा के लिप्त रकम के लालची भूखे अधिकारियों को जेल जाना हो गया अब तय। कानून सरकार व जनता के साथ कर दिया खिलवाड़। हजारों प्लाट धारकों के साथ हो गया धोखा। करोड़ों रुपए की मिट्टी की कर दी फर्जी पेमेंट्स। कानून के अनुसार मिट्टी आउटसाइड से लानी थी, खोद दी 40 फीट गहरी खाई। देश का दुर्भाग्य है जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जनहित याचिकाओं व अवमानना मामलों में एक तरफ आदेश पारित कर रही है, दूसरी तरफ जिम्मेदार आला अधिकारी अपनी अंदर की आत्मा को मारकर माफियों का खिलौना बने हुए हैं और अवैध काली कमाई करके आदेशों की सरेआम चौराहों पर नंगा करके खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून को कठपुतली बना दिया है, जिस पर इस मामले में कार्यवाही करने लिप्त अधिकारियों को जेलों में भेजने के लिए कृष्ण लाल गेरा ने अपने वकील राजवंत चहल के द्वारा पूरे सबूतों के साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को तुरंत जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया, परंतु जवाब अदालत को नहीं दिया। कोर्ट की फटकार के बाद लिप्त अधिकारियों ने जो जवाब जमा किया वो एक बनावटी नाटक की तरह जवाब दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दूसरी ओर सरकार प्रति साल करोड़ों रुपए गूगल को हर सेक्टर के लिए खर्च करती है ताकि सही जानकारी मौके पे मिल सके। इस केस में भी अदालत में प्रार्थना की जाएगी कि जो जवाब सरकार के अधिकारियों ने जो अदालत में जमा करवाया है वो साफ हाथों से अदालत में नहीं आए। इसकी जांच की जाए और गूगल से रिकॉर्ड मंगवाया जाए, जिसे पोल खुल सके, जिसे सरकार व जनता को लूटने वाले अधिकारी जेलों में जा सके। हुडा विभाग हर सेक्टर को बसाने सही स्टेटस जानने के लिए गूगल को लाखों रुपए का भुगतान करती है। मामले में एक जबरदस्त घोटाला किया गया है, इसमें मोटी रकम की बंदर बाट की गई है। ऐसा नहीं है कि इस घोटाले की जानकारी सरकार या जिम्मेदार अधिकारियों को न हो, परंतु रकम की चमक ने इनकी अंदर की आत्मा को बंद कर दिया, जिसमें जनता के करोड़ों रुपए इनकी बैंक तिजोरियों में चला गया। इन जिम्मेदार अधिकारियों ने कानून के साथ तो खिलवाड़ किया है, अपनी अंदर की आत्मा को भी मारा है।